हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने ऑप्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज से। ठीक है ना, एक दो हफ्ते तक ऑप्शन सीरीज़ के सारे वीडियो आने वाले हैं। मैं ऑप्शन सीरीज़ को पूरा कवर करना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं अब लगातार उसके सारे वीडियोस में अब अपलोड करूँगा धीरे धीरे। ठीक है। तो जिसने मेरा ऑप्शन सीरीज़ नहीं देखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 4-5 वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई है और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो और बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में हम ऑप्शन के ए बी सी से लेकर जी तक हम सारे चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक मिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम समझेंगे वो है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को बहुत सारे लोग टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। मिस ना कॉमन लैंग्वेज में टाइम वैल्यू से ही मिस डिनोट किया जाता है, तो हम उसको टाइम वैल्यू ही बोलेंगे। मिस ना सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका यूज़ केस क्या है। मिस ना इसका यूज़ कहाँ पर आता है, या फिर मान लो कि इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने किसी ऑप्शन का बताया कि मिस ना ये ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू इतना है या एक्सट्रिंसिक वैल्यू इतना है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें वो चीज़ समझना है। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर निफ्टी का इस ना ऑप्शन चेन खोल के रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें ना बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन हमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ये देखने को नहीं मिलेगी जल्दी। ठीक है। अभी देखो, ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये शेयर खान का एस्प्रेसो है, डिस्काउंट ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगर आपको इस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना है तो फिर अपना डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पे जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए समझ लेते हैं इसका यूज़ केस क्या है। अब देखो, मान लो कि ना निफ्टी अभी मिस ना निफ्टी का भी स्पॉट कितना चल रहा है, अभी हम वो देख लेते हैं। देखो, 18,307, तो हम राउंड फिगर में ले लेते हैं कि 18,300 चल रहा है। तो 18,300 का जो कॉल ऑप्शन है, इसका प्राइस देखो एल टी पी कितना है। ठीक है ना, 121 रुपीज़। ठीक है। अभी देखो, ये ना हो गया ऐड द मनी। अब मान लो कि हमें इन दी मनी में जाना है। ठीक है। इन दी मनी में मिस मिस आपको आना है, या फिर ना आउट द मनी में आना है। देखो, जैसे आउट द मनी में जाओगे तो फिर ना यहाँ पे देखो प्राइस कम होते जा रहे हैं। इन दी मनी में जितना मिस डीप इन दी मनी जाओगे उतना ज़्यादा प्राइस आपका इंक्रीज होगा। तो ना मैंने एक टेबल बनाया हुआ आपके मिस ना आपको समझाने के लिए। अभी देखो, हम उस मिस ना वो टेबल को प्रेफर करेंगे। अभी देखो, ये टेबल मैंने बनाया हुआ है। अब इस टेबल में आपको समझ में क्या आ रहा है वो चीज़ आप देखो। देखो, निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 18,300। ठीक है। अब ना हम ना इसमें ना चार स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। ठीक है। दो हम इन द मनी ले लेंगे। ठीक है। एक ऐड द मनी और एक ना आउट ऑफ द मनी। ठीक है। अभी देखो, 18,300 है, तो 18,300 का 121 चल रहा है। 18,000 का कितना चल रहा है वो हम देख लेते हैं ऑप्शन चेंज से। जैसे आप 18,000 पे जाओगे, 18,000 का कॉल ऑप्शन ये 358 रुपीज़ चल रहा है। तो वही चीज़ का मैंने यहाँ पर लिख दिया 358। 17,500 का कितना चल रहा है, 843 चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है ना। तो 17,500 का अगर आप देखने जाओगे, 17,500 843.75, मैंने राउंड फिगर में लिया 843। तो इस तरीके से ना मैंने ये सारा मीन्स ऑप्शन प्रीमियम लिख लिया है। ठीक है। अब नीचे देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज़ केस क्या है, ये सब चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता कैसे है, निफ्टी का जो स्पॉट मिस ना निफ्टी स्पॉट का जो प्राइस चल रहा होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर 18,300 अभी करंट चल रहा है, माइनस स्ट्राइक प्राइस कोई भी ऑप्शन का। ठीक है। जैसे कि मान लो कि 17,500। ओके। तो 17,500 माइनस 18,300, तो फिर उसका मीन्स जो भी सम आएगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा। ये 800 रुपये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। 17,500 सीई का कॉल का हम देख रहे हैं। ठीक है। 18,000 कॉल का 300 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रहा है। ठीक है। और 18,300 का करोगे तो देखो ऐड द मनी है, तो इसको माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिखा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 18,500 ये आउट द मनी हो गया। आउट द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा आपको जीरो मिलेगा। वो जीरो इसीलिए मिलता है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो जब भी आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव हम यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकते नेगेटिव से, तो हम यहाँ पर जीरो लिख देते हैं चुपचाप से। अभी देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का अब यूज़ क्या है। अब मान लो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ना एग्जाम्पल में हमने लिया था 17,500। ठीक है। अभी निफ्टी चल रहा है 18,307 पे। ठीक है। अभी मान लो कि आप 17,500 का कॉल ले लेते हो। अगर आप 17,500 का कॉल लोगे और ना
इसका एक्सपायरी कब है? 24 नवंबर को एक्सपायरी है। आज मान लो कि मैंने ये कॉल लिया और 24 नवंबर तक मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ एक्सपायरी तक, ठीक है। और मैं इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा, मैं इसको इस ना मैनुअली स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा, ब्रोकर मिस ना अपने एंड से इसको मिस ना स्क्वायर ऑफ करेगा। तो अगर ना मैं इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ब्रोकर के साइड से ये स्क्वायर ऑफ हुआ, ठीक है ना, मतलब कि ऑप्शन सेलर इसको मिस वो करेगा, तो फिर वहाँ पर मेरे को कितना पैसा मेरे को मिलेगा? 800 रुपये मेरे को मिलेगा, ठीक है, एक्सपायरी के बाद। मान लो कि मैं प्रॉफिट बुक कुछ नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ अपना ऑप्शन लेके, तो मुझे 800 रुपये मिलेगा। अभी देखो, जितना डीप इन दी मनी में जाओगे ना, उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। ओके, एट द मनी और आउट द मनी में ज़ीरो मिलेगा आपको। आउट द मनी का मान लो कि सेम एग्जांपल 18,300 चल रहा है, और ना मैं आउट द मनी बहुत ज़्यादा आउट ले लेता हूँ, मान लो कि मैं ले लेता हूँ 19,000 का, ठीक है। तो लेने में तो मुझे 2 रुपये 40 पैसा ही लगा, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इसको लेकर रख लेता हूँ, एक्सपायरी के टाइम पे जो भी वैल्यू होगी मुझे प्रॉफिट में ही नहीं मिलेगा। अब मान लो 19,000 नहीं पहुँचा वो, ठीक है, 19,000 नहीं पहुँचा, और ना आप एक्सपायरी तक उसको छोड़ दिए, आप कुछ किए ही नहीं उसको। एक्सपायरी पर ऑटोमेटिकली जब वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ आपका होगा ना, तो आपको सीधा ज़ीरो मिलेगा एक्सपायरी पे, ठीक है। तो फिर ना ये चीज़ है, ऐड द मनी भी लोगे उस पर भी आपको ज़ीरो मिलेगा। इन दी मनी में आपका मिस आपका जो प्रीमियम है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिस वापस मिलेगा, ठीक है। जैसे 18,000 का किसी ने लिया, ठीक है, तो उसको 300 रुपये मिला। अब चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू तो समझ गए कि एक्सपायरी के दिन आपको कितना पैसा मिलने वाला है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कितना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। कितना प्रीमियम आपने पे किया? 843, 800 रुपये आपको मिल गया। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू क्या होता है? ठीक, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, मतलब कि मेरे को 17,500 का जो भी मैं कॉल अगर लेता हूँ, तो इसको मेरे को खरीदने में कितना पैसा लगा? मुझे खरीदने में लगा 843 रुपीज़, ठीक है। तो 843 रुपीज़ ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मैं इन दोनों का मीन्स सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, 843 को 800 रुपये से सब्सट्रैक्ट में करता हूँ, तो मेरे पास कितना बचता? 43 रुपीज़। अब ये हमें क्या बता रहा है? अब टाइम वैल्यू ना आपको ये चीज़ बताता है कि मान लो कि मैंने कोई ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो कोई अगर इन्वेस्टर है जो ना अपने पोजीशन को रोल ओवर करते रहता है, या ना बहुत लंबे समय तक वो इस होल्ड करना चाहता है, ठीक है, पर्टिकुलर उसको, और मैं मीन्स एक्सपायरी तक मैं उसको होल्ड नहीं करना चाहता हूँ ऐसा, तो वो मेरे को कितना मीन्स एक्स्ट्रा देने को तैयार है, ठीक है। वो मुझे कितना टाइम वैल्यू मीन्स देने को तैयार है। मान लो कि अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी हम ब्लैंक उसमें चले जाते हैं एक बार। यहाँ पर मैं चार्ट खोलूँगा और आपको चार्ट में मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा मैं। यहाँ पर देखते जाओ। मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक सेकेंड उस साइड कर देते हैं। हाँ, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक्सपायरी है 30 दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर को उसका एक्सपायरी है, ठीक है। और उस समय उस इंस्ट्रूमेंट का जो मिस ये जो प्रीमियम मिस चल रहा है, ठीक है ना, आपने प्रीमियम पे लिए कितने पे? 100 रुपये पे निफ्टी का कोई भी एक ऑप्शन का प्रीमियम लिया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा कुछ 100 रुपये का मिस ऐसा मत देखने लगना कि 100 रुपये का ये वाला प्रीमियम है तो इतना हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम टाइम वैल्यू समझते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो सब समझ गए। अब टाइम वैल्यू में थोड़ा सा मीन्स कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। टाइम वैल्यू हमें क्या बताता है? अब मान लो कि मैंने ना 1 दिसंबर को, ठीक है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीदा, ठीक है ना, इसको मैंने बाई किया। ये क्या था? कॉल था, डी था, ठीक है। पुट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर समझने के लिए कॉल ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये पे मैंने बाई किया। अब देखो, अब मान लो कि इसका प्रीमियम 100 रुपये था, ठीक है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई 80 रुपये। मतलब कि अगर मैं इसको ना 30 दिसंबर तक अगर मैं होल्ड करता हूँ और इसको स्क्वायर ऑफ मैं नहीं करता हूँ, तो मुझे एक्सपायरी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे कितना रुपए मिलेगा? 80 रुपये, ठीक है। मुझे यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, ठीक है ना, सिर्फ 20 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैं ना ऐड द मनी में रहता, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ज़ीरो मिलता, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में भी ज़ीरो मिलता। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू समझ गया। टाइम वैल्यू क्या है? अब मान लो कि इसका टाइम वैल्यू ना 40 रुपीज़ है, तो
कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बंदा, ठीक है ना, मीन्स अगर इसको लेना चाहता है मेरे से, ठीक है ना, अगर मैं इसको बेचना चाहूँगा तो वो मुझे 40 रुपीज़ देने को तैयार है। ठीक है, 40 रुपीज़ क्यों देने को तैयार है? और वो खरीदने के लिए आया है 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को खरीदने के लिए आया। वो मेरे को 40 रुपीज़ देने के लिए इसी के लिए तैयार है क्योंकि 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का समय अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो 25 दिन का जो टाइम है, ठीक है ना, इस टाइम का मुझे वैल्यू वो दे रहा है 40 रुपये। ठीक है, वो मुझे विलिंगली ना मिस 40 रुपीज़ देने को तैयार है, ये 100 रुपये का जो प्रीमियम मैंने लिया उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि टाइम वैल्यू होता क्या है। ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था ये। आशा करता हूँ आपको ये समझ में मिस आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ना अच्छी लगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो एक बार। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का। कमोडिटी और करेंसी के ऊपर इस ना फरवरी मार्च से मैं लाइव ट्रेड के वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है ना, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी डालूंगा मैं। ठीक है ना, एक 10,000 रुपये का मैं अकाउंट मिस मैनेज करूंगा। ठीक है, आप लोग को सिखाने के लिए। उसमें मिस ना लॉस क्यों हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये डेली डेली उसमें एनालिसिस वीडियो आएगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या देख के मैंने एंट्री ली, एग्जिट ली, सारी चीज़ हम उसमें देखेंगे। तो अगर आप ऐसा मिस वीडियो चाहते हो तो फिर ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेड करो। गुड बाय।